न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति में हाथ पांव मार रहे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं। प्रशांत किशोर अमेरिका में थे, वहां प्रवासी बिहारी मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही, तो इस पर तर्क वितर्क भी हुए और व्यापक प्रतिक्रिया आई। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले बता देता हूं कि प्रशांत किशोर ने अमेरिका में प्रवासी बिहारी मंच को संबोधित करते हुए कहा क्या, और इस पर जो एक विश्लेषण बनता है वह क्या है। प्रशांत किशोर ने अमेरिका में प्रवासी बिहारी मंच को संबोधित करते हुए बिहार को फेल स्टेट बताया। ऐसा कहते हुए प्रशांत किशोर के अपने राजनीतिक आग्रह भी होंगे, लेकिन गहराई और व्यापकता से विचार करें तो उनका यह कथन अधिक गलत भी नहीं लगता है। जब आप किसी स्टेट को फेल घोषित करते हैं तो उसके अपने मापदंड भी होंगे। बहुत सोचने के बाद भी ऐसा कोई आधार निगाहों में नहीं आता जिसमें बिहार को अधिक अंक मिले। चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना, रोजी रोजगार आदि महत्वपूर्ण कसौटी हो सकते हैं जिनमें किसी स्टेट का मूल्यांकन किया जा सकता है। जब आप बिहार का मूल्यांकन करेंगे तो इसकी तुलना अमेरिका के किसी राज्य से नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों से ही करेंगे। कोई बताए, जैसी ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था बिहार में है वैसी स्थिति देश के अन्य किस राज्य की है? पता नहीं मणिपुर, नागालैंड आदि की क्या स्थिति है, लेकिन देश के बड़े राज्यों में कहीं भी शिक्षा के सिस्टम की दुर्गति ऐसी नहीं जैसी बिहार में है। बगल का यूपी और एमपी भी बीमारू राज्यों के श्रेणी में ही माना गया है, लेकिन वहां भी एजुकेशन सिस्टम की ऐसी दुर्दशा नहीं होगी। चिकित्सा के सिस्टम पर अधिक लिखने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं और कमोबेश भुगतते भी हैं। कानून व्यवस्था में बिहार की तुलना यूपी से की जा सकती है, लेकिन शायद सिर्फ यूपी से ही, जहां योगी राज में हालात और बदतर हुए हैं। सपा के मुलायम राज या अखिलेश राज में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। वैसे लोग बताते हैं कि बहन जी के राज में यूपी की कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ था। नीतीश राज में लालू राज की तरह संगठित गुंडई नहीं, लेकिन गुंडई तो है ही, बकायदा है और खूब है। अब लालू राज की तरह घोषित तौर पर रंगदारी टैक्स नहीं मांगी जाती, लेकिन अघोषित तौर पर क्या स्थिति है यह गांव जवार की खबर रखने वालों को मालूम है। अभी कल ही बिहार के एक प्रमुख स्वर्ण व्यवसायी ने कहा कि वे बिहार छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाएंगे क्योंकि यहाँ सुरक्षा नहीं मिलती। उनके यहाँ दूसरी बार करोड़ों के जेवरात लूट लिए गए। इधर हाल में ज्वेलर्स के यहाँ लूट की वारदातों में बिहार देश में नंबर 1 पर आया है। तो नीतीश कुमार के राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास जरूर हुआ है, लेकिन यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। पटना के मरीन ड्राइव से बिहार के विकास का पैमाना नहीं आंका जा सकता। पटना का मरीन ड्राइव बिहार के विकास का पैमाना हो भी नहीं सकता। यहाँ के छोटे और मझोले शहरों में आधारभूत संरचना की हालत देख लीजिए। सबसे दुखद पक्ष है बिहारियों के रोजी रोजगार का। बिहार के महापर्व छठ के समय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, खूबसूरत आदि बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन पर चले जाइए। वहां ट्रेन पर चढ़ पाने की भयानक आपाधापी से जूझ रहे लोगों, महिलाओं, बच्चों की अमानवीय दुर्दशा देखिए। आपके मुंह से स्वतः ही निकलेगा बिहार एक फेल स्टेट है। आप बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रांगण में प्रवेश कीजिए, वहां की स्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन कीजिए। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के कर्णधारों की कुंडलियां खंगालिए, उनके क्रियाकलापों का आकलन करिए, संस्थाओं को चलाने के उनके तौर तरीकों का विश्लेषण करने, तौर तरीकों को समझने का प्रयास करिए। अधिकतर संस्थानों की आंतरिक और बाह्य स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद आपके मन में पहली प्रतिक्रिया उपजेगी, बिहार एक फेल स्टेट है। बावजूद इसके कि बिहार के स्कूलों में सरकार ने नए भवन बनवाए हैं, बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां की है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की सनक और हनक से त्रस्त स्कूली सिस्टम की दुर्दशा को देखने, समझने, महसूस करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ का सिस्टम शिक्षा शास्त्रीय अवधारणाओं से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी की संवेदनहीन हलक से चलता है।
आप स्वतः महसूस करेंगे कि यह एक विफल सिस्टम है जो अपने महत्तर उद्देश्यों की प्राप्ति से कोसों दूर है। इस सिस्टम को जिस दिशा में जाना चाहिए उधर न जाकर उसकी दिशा नौकरशाही की उंगलियों के इशारे पर निर्धारित होती है। संभवतः बिहार एक ऐसा राज्य होगा जहां का शिक्षा मंत्री बाकायदा प्रभावहीन और निस्तेज होता है और कोई सरकारी कारकुन प्रभावी भूमिका निभाता है। नतीजा हजारों करोड़ प्रतिवर्ष खर्च के बाद भी सिस्टम दिशाहीन और विफल है। प्रशांत किशोर के इस कथन की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। उनका राजनीतिक समर्थन कोई करे न करे, लेकिन उनकी बातें सुननी होगी। वे बिहार की राजनीति और उसके दुष्चक्र में पड़े बिहारियों के बारे में जो कह रहे हैं वह तो काबिल गौर है ही। यह बातें रखी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा ने। हेमंत कुमार झा भी प्रशांत किशोर की जो बातें हैं इसे पूर्णतः इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जो खास तौर से अमेरिका में उन्होंने बिहार को लेकर बातें कही, फेल स्टेट बताया, तो उस संदर्भ में बातें कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हुई। प्रशांत किशोर सिस्टम फेल करने वालों के ही रणनीतिकार थे, इन्हें ये बात पहले समझनी चाहिए थी। यह अनिल कुमार पांडे की प्रतिक्रिया थी। रवि रंजन ने कहा कि सही है, वे राजनीतिक दलों की रणनीति तय करते थे, पर वे बिहार में आम आदमी पार्टी जैसा प्रयोग करने को उत्सुक हैं जिसके लिए उन्हें किसी जाति या वर्ग का समर्थन मिलना मुश्किल है। वजह यह है कि बिहार के ज्यादातर लोग अपनी जाति और वर्ग के महाबलियों को ही अपना हितैषी मानते हैं, और तो और बिहार के अधिकांश अभिजन भी प्रायः बिहार बिरादरी की घेरेबंदी में ही घिरे हैं। जो नहीं है उनका अपनी बिरादरी में कोई खास प्रभाव नहीं है। तो इस पर जो विश्लेषण करता है हेमंत कुमार झा हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि प्रशांत किशोर ने भले ही पार्टियों को चुनाव में सत्ता तक पहुंचाने में अपनी रणनीतियों से प्रभावी भूमिका निभाई हो, लेकिन उनका स्वयं सत्ता तक पहुंचना कतई आसान नहीं। पर अपनी बेलाग लपेट बयानों से उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल तो मचा ही दी है। कंभर झा की प्रतिक्रिया आई कि हेमंत कुमार झा जी, आप बहुत ही अच्छी विवेचना करते हैं, विवेचना की भी है, लेकिन बात बिहार के जनता के समझ से बाहर है। इन्हें शिक्षा, चिकित्सा आदि नहीं चाहिए, इन्हें 5 किलो अनाज चाहिए। यह प्रतिक्रिया भी गौरतलब रही कि पीके राजनीतिक पार्टियों से पैसा लेता था चुनाव प्रचार का ठेकेदार बनकर। यदि पार्टी जीत जाती तो उसी पैसे से मीडिया में पीआर करवाता कि मैंने जिताया, और यदि पार्टी हार जाती तो उसी पैसे से प्रचार करवाता कि मैं न रहता तो पार्टी और बुरी तरह हारती। कुल मिलाकर पैसा लेकर अपना उल्लू सीधा करता, और जिस काम के लिए पैसा लेता वो काम नहीं करता। धीरे धीरे सारी पार्टियां इनको जान गई कि यह एकदम बेकार हैं, तो अब इनको कोई चुनाव का ठिका नहीं देता, तो यह खुद ही चुनाव में उतर गए हैं और पैसा फेंक कर प्रचार करवाते हैं। बाकी यह एक ग्राम प्रधान का चुनाव तक नहीं जीत सकते। बातें आगे बढ़ी। एपी वर्मा ने कहा कि लेकिन क्या करिएगा, प्रशांत किशोर कुछ ज्यादा ही जल्दी में लगे रहे। चुनाव लड़ने की हड़बड़ी में वे उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे जो उसी गंदगी की उपज है जिसने बिहार को इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो मदन कुमार ने कहा कि बिहार को इस मुकाम पर कुछ लोगों ने नहीं बल्कि हम आप सब ने मिलकर खड़ा किया है। प्रमोद शाह ने कहा कि वे अब तक मक्खन खाते आए हैं और अब मावा की तलाश में हैं। एक प्रतिक्रिया आई कि गंगा के मैदानों में भ्रष्टाचार की पैदावार उल्लेखनीय रही है हमेशा से। तो बीएस यस ने कहा कि 75 साल 3 पीढ़ियां बीत गई लेकिन जनता जागरूक नहीं हुई। ये राजनीतिक सवाल 10% भी नहीं, 90% जन जागरूकता का, सामाजिकता का सवाल है। बिहार ही नहीं अन्य भी सामाजिक चेतना के नाम पर बीमारू ही है। तो रविकांत शुक्ला ने कहा कि सत्य की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, समीक्षा जरूरी है कि किस व्यक्ति की वजह से है, फिर भी वह विराजमान है, लोगों की सोच वैसी ही है। प्रतिक्रिया आई कि प्रशांत किशोर का कथन सही लग रहा है। लॉकडाउन में पूरे विश्व में सबसे चर्चित राज्य बिहार रहा। हजारों किलोमीटर पैदल साइकिल भूखे प्यासे चलने को
मजबूर थे मजदूर, पुलिस वाले पैदल चल रहे मजदूरों पर लाठियां भाजकर कोरोना भगा रहे थे अपनी आकाओं के आदेश पर। छठ महापर्व में जाने की मारामारी और अब आने की मारामारी। अपनी जीविका चलाने के बिहार से विभिन्न राज्यों में 2 लाख लोग रेलवे स्टेशनों से जा रहे। बसों का आंकड़ा अलग है। मजदूर फैक्ट्री रूप में विकसित कर दिया है लालू, नीतीश, कांग्रेस, भाजपा ने। प्रशांत किशोर किसी भी दल में अपनी काबिलियत के दम पर बड़े पद पर आसीन रह सकते थे। बाकी नेताओं की तरह आलीशान जीवन शैली बिहार के तथाकथित सेकुलरवादी रह रहे हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पैदल चलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो एक बातें आई कि पीके को जस्टिफाई मत करिए। पीके नीतीश के साथ थे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो आलोक अमृता रंजन की प्रतिक्रिया रही कि बिहार 1990 में आजाद नहीं हुआ था। 1947 से 1990 तक यानी लालू यादव के बनने से पहले बिहार में दर्जन भर मुख्यमंत्री रहे होंगे। लालू प्रसाद से पहले वाले मुख्यमंत्रियों के राज में कानून व्यवस्था कैसा हुआ करता था, यानी 1947 से 1990 तक का कालखंड, क्या वो कानून व्यवस्था का स्वर्ण काल माना जाता था? दुर्भाग्य से प्रशांत किशोर की भी याददाश्त 1990 से पहले नहीं जाती है। बहुत ही सहूलियत से वो जगन्नाथ मिश्रा, केदार पांडे, भागवत झा, आजाद के भी सहाय वगैरह को भूल जाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि यस, सिस्टम इज ऑलमोस्ट फेल्ड इन ऑल दी सेक्टर्स। सैयद जमाल नसीर ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कोई नई बात नहीं की है। सॉरी, प्रशांत किशोर ने कोई नई बात नहीं की है। खुद फेल हुए तब उनकी समझ में यह बात आई। यह एक सामान्य बिहारी सफल है शिक्षा, व्यापार, उद्यम, कला, संगीत, प्रशासन में जहां भी बिहार का आदमी गया सफल हुआ। टैलेंट की कमी नहीं, भूमि उपजाऊ है। बिहारी मेहनत से भी दूर नहीं भागता, लेकिन वह व्यक्ति बिहार में उतना सफल नहीं होता जितना बिहार के बाहर। क्यों? जिस दिन इस क्यों का जवाब ढूंढ लिया गया, बिहार शीर्ष पर होगा। तो बहरहाल ये थी कुछ बातें। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।